सचमुच जिसकी मुकुट मणि ही ऐसे ऐसे महादानी दानवीर रहे। आपने दानवीर कर्ण की गाथा को देखा, उन अंशों को देखा। आपने महाबुद्ध के हेतु सुदत्त के द्वारा दिया गया ये सुंदर दान, जिसके सामर्थ्य में नहीं है, लेकिन फिर भी दान की प्रवृत्ति, दान का जो भाव था मन के भीतर, उस दान के भाव ने उससे वो करवा लिया कि वो इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गया। हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अहम पहलू है, और विशेषकर हम जिस कुंभ की पावन धरा पर बैठे हैं, प्रयागराज की ये पावन भूमि, सजनों यहाँ पर भी एक गाथा रची गई। इतिहासकार हिस्टोरियन केसी श्रीवास्तव जी वो अपनी बुक, अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास में इस बात का वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि हमारे ही देश के जो राजा हर्षवर्धन जी हुए, राजा हर्षवर्धन अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से वे धन को कमाया करते। खूब जब राजकोष उनका भर जाता तो उनका नियम होता था कि वो इस प्रयागराज की पावन भूमि पर हर 5 वर्ष बाद आया करते और यहाँ आकर जो कुछ कमाते थे उसे संपूर्णता यहाँ पर लुटा दिया करते थे, दान कर दिया करते थे। वे ब्राह्मणों को, भिक्षुकों को, दीनों को वे दान भर भर कर दिया करते थे, और कहते हैं वो तब तक दान करते थे जब तक कि उनका राजकोष रिक्त नहीं हो जाता था। ऐसी दान की वृत्ति। कहते हैं जाते जाते तक राजा हर्षवर्धन वे अपने राजसी वस्त्रों का, पोशाकों का भी दान कर दिया करते थे, और यहाँ से वापस लौटने के लिए उन्हें अपनी बहन से उधार स्वरूप कुछ वस्त्रों को लेना पड़ता था। ऐसे महावीर, ऐसे महादानी राजा हर्षवर्धन प्रयागराज की इस भूमि पर आकर दान किया करते थे, और पुनः वापस अपने राजमहलों में लौटकर पुनः धन का संचय करते, और जब वे एकत्र हो जाता तो 5 वर्ष के बाद पुनः प्रयागराज की भूमि पर आकर उसका दान कर देते, संपूर्ण दान। सजनों, ऐसे अनेक भारतीय संस्कृति में हमें ऐसे महावीर, महादानियों का वर्णन मिलता है। राजा शिवी कहते हैं जिन्होंने मात्र एक कपोत, एक कबूतर के जीवन की रक्षा करने के लिए अपने संपूर्ण पिंड के दान का ही निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपने हाड़ मांस के संपूर्ण अपने मांस को ही दान देने का निश्चय कर लिया। और कहते हैं वहीं पर यदि महर्षि दधीची की गाथा का हम वर्णन सुने, उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था धर्म कार्य को संपन्न करने के लिए। सजनों, दानवीर कर्ण की गाथा को भी आपने श्रवण किया। कितने उदाहरण आपके आगे रखे। सौभाग्यशाली है कि हम ऐसी भारतीय संस्कृति, हम ऐसे आर्य संस्कृति के वंशज हैं, और ये केवल मात्र में किसी प्राचीन इतिहास की ही बात नहीं कर रही। सजनों, ये बातें आपको इस भारत भूमि के चप्पे चप्पे में, कण कण में, हर युग हर काल में देखने को मिलेगी। चलिए, शीघ्रता से, समय कम है, हम शीघ्रता से इन झलकियों पर कुछ झलक डालते चलें। मैं बात कर रही हूं उस समय की जिस समय आचार्य चाणक्य वे अपनी आंखों में अखंड भारत का स्वप्न संजोए हुए भारत भर में भ्रमण कर रहे थे। लेकिन एक साधारण आचार्य होने के कारण से उनके भीतर इतना सामर्थ्य नहीं था, इतने धनवान नहीं थे, आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं थे कि वे इस कार्य को संपन्न कर पाते। परंतु गुरुकुल के इस आचार्य ने अपने शिष्यों के भीतर अलख जगाई, जन जन को उन्होंने झंझोड़ा, और उस समय अखंड भारत के निर्माण के लिए इतिहास कहता है कि उनके समस्त जो शिष्य थे वे घर घर जाकर भिक्षा का दान मांगते हैं। और उस समय अखंड भारत के निर्माण का स्वप्न नागरिकों की आंखों में भी झलकने लगा। वे भी अखंड भारत के निर्माण के लिए तत्पर हो उठे, और उस समय ऐसा दान का समय देखा इस भारतवर्ष ने कि माताओं ने अखंड भारत के निर्माण के लिए, स्त्रियों ने अपनी स्वामियों की और माताओं ने अपने पुत्रों तक का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने अन्न धन के माध्यम से उन्होंने चाणक्य की इस महायज्ञ में अपना सहयोग प्रदान किया। और कहते हैं
अखंड भारत के निर्माण में संपूर्ण भारत ने किसी न किसी प्रकार से योगदान दिया था। चलिए चलते हैं झांसी की ओर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहती है, जिसने संकल्प लिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और अंग्रेजों ने जब एक बार पुनः झांसी पर आक्रमण किया तो झांसी के लोगों ने उस समय सर्वस्व अपनी रानी के चरणों में अर्पित कर दिया कि आप इसके माध्यम से बंदूकों और तलवारों को बनाओ, एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसे आंदोलनकारी जो आप वृत्ति को लेकर पैदा हुई है, आप उसी वृत्ति के द्वारा इन अंग्रेजों को खदेड़ डालो। हम अपना सर्वस्व भी आपकी इस यज्ञ में होम करने को तैयार है। संपूर्ण झांसी, वहां के नागरिक, वहां की प्रजा, वे झांसी की रानी के संग खड़ा हुआ, ये सहयोग दिया उन सब ने। सचमुच वृतांत आता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का। आप सभी जानते होंगे, जिस समय स्वतंत्रता संग्राम चला उस समय हमारे क्रांतिकारियों का सहयोग देने के लिए संपूर्ण भारत भी आंदोलित हो उठा था। भारतवासी आंदोलित हो उठे थे, कोई धन के माध्यम से, कोई अन्न के माध्यम से, कोई उन्हें आश्रय प्रदान कर कोई किसी न किसी प्रकार उनकी सहायता कर रहा था। और उसी में एक दृष्टांत आता है आंध्र प्रदेश के नेल्लौर क्षेत्र का। कहते हैं आंध्र प्रदेश के इस नेल्लौर क्षेत्र में पत्तूरू बाला सारस्वतम्मा, ये इस नाम की एक महिला रहा करती थी। कहते हैं उस अम्मा को जिस समय भारत के इस स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पता चला, और उस समय आंध्र प्रदेश के नेल्लौर क्षेत्र में सुभाष चंद्र बोस पहुंचे हुए थे, और वह वहां पर क्रांति की इस ज्वाला को निरंतर वह भड़काते चले जा रहे थे, इसे ज्वलंत करते चले जा रहे थे। और जिस समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए आवश्यकता पड़ी धन की, सुभाष चंद्र बोस ने मांगने से किसी प्रकार संकोच ना किया, और जब भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने दान की कामना की, जन जन से दान की कामना की, बाला सारस्वत अम्मा आगे आई और उन्होंने उस समय बोस के जितने भी सेनानी थे उन सबको एकत्र किया और अपने गले के पहने हुए जेवर उतार दिए, अपने हाथों में धारण किए जेवर उतार दिए, और उन जेवरों को हाथ में बोस के आदमियों को देते हुए कहने लगी, सुनो, मेरे इन आभूषणों के द्वारा धन लो, और इन उस धन के माध्यम से एक ऐसा जबरदस्त बम बनाना, ऐसे बम बनाना इनके माध्यम से कि अंग्रेज मेरे भारत से सदा सदा के लिए खदेड़ दिए जाएं, वे सदा के लिए खदेड़ दिए जाएं, उनका नामो निशान मिट जाए भारत की भूमि से। इस धन से ऐसे तुम बम बनाना। सच में ये जज्बा, दान की ये वृत्ति, अरे ये तो भारत का सौभाग्य रहा है। हम सब भारतवासी इन अमूल्य क्षणों के साक्षी रही है। सजनों, हमारा इतिहास इसका साक्षी रहा है। और जब ऐसी दान वृत्तियों का हम ऐसा वर्णन श्रवण करते हैं तो निस्संदेह हमारे शास्त्र कहते हैं, हम जिस आर्ष ग्रंथों को अपने जीवन का आधार मानकर चलते हैं, हमारे आर्ष ग्रंथों में भी ऐसी ही वृत्ति का वर्णन बार बार किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें स्पष्ट कहा गया धर्म के 4 चरण हैं, सत्यम दया तपोदान विधि। भागवत शास्त्र कहता है कि धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, तप और दान। और मनुष्य के जीवन में धर्म के इन 4 चरणों का होना अनिवार्य है, अन्यथा उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। हम एक को भी अपने जीवन से विलग नहीं कर सकते, और यही कलयुग में भी अनिवार्य तथ्य बन जाता है। मनुस्मृति कहती है, दान मेकम कलो युगे, कहते हैं कि कलयुग में दान ही प्रधान रहेगा, प्रधान चरण रहेगा, और मुक्ति का मार्ग भी रहेगा। आपने इस नाट्य मंचन के माध्यम से भी देखा, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को जब द शब्द दिया तो उससे दान अक्षर प्रदान किया और कहा मुक्ति का यही हेतु बनेगा। इसलिए हमें दान की इस वृत्ति को अपने जीवन में स्थान देना होगा, देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं दान अनिवार्य क्यों है। सज्जनों, जब मनुष्य दान करता है उसमें बांटने की भावना पैदा होती है।
लेकिन जहां पर दान की वृत्ति का भाव नहीं, जहां मन में दान की इच्छा नहीं, वहां स्वार्थ वृत्ति पनपने लगती है। और जहां स्वार्थ होता है वहां कभी कल्याण, सुख, शांति हो ही नहीं सकती। इसे परमार्थ की, परोपकार की भावना से भरना होगा। और कुछ नहीं तो अपनी भारत माता से ही हम ये सुंदर सीख ले सकते हैं। देखिए, हमारी भारत मां, जिसके पास 8 ग्रंथों का खजाना है, इतना बड़ा बहुमूल्य रत्न मां अपने पास लिए बैठी हैं। ब्रह्म ज्ञान का बहुमूल्य रत्न वे भारत के पास है। संस्कारों की निधि वह भारत के पास है। रीति रिवाजों का एक बड़ा पुलिता हमारे पास है। धरोहर है हमारे पास संस्कारों की। ये सब कुछ भारत की थाती है, लेकिन विश्व भर में हमारी मां ने उससे बांटा है। सजनों, आज विश्व जब जब शांति की खोज करने आता है, वह भारत की ओर देखता है। आज प्रयागराज की यह पावन भूमि इस बात की साक्षी है। आप देख पा रहे हैं, इस धरती पर केवल और केवल मात्र आपको भारतवासी ही नजर नहीं आ रहे। आज सुख की, शांति की, सुकून की तलाश में और कहीं ना कहीं उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने आज बाहर के विदेशी भी इस पावन भूमि पर आ रहे हैं। इसे सजनों, हमारी भारत मां ही जब ऐसा सुंदर ज्ञान का दान देने में समर्थवान है, तो हम सब उन्हीं की संतानें हैं। दान की इस वृत्ति को हमें भी अपने जीवन में लेकर आना होगा। परंतु एक प्रश्न उठता है, यदि दान करना ही जीवन का एक परम कर्तव्य है, तो दान किया कहाँ जाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप कहेंगे हम भी अपने जीवन में दान करते हैं, लेकिन आपका ये दान सुयोग्य बनता है या नहीं? आपका ये दान आपको फल देता है या नहीं? ये बहुत अहम प्रश्न है। ये अपने आप से कीजिएगा जब जब आप कहीं दान प्रदान करें। आप किसी को दान दें तो इस प्रश्न को अपने मन में रखना, इस सवाल का उत्तर खोजने का प्रयास जरूर करना कि मैंने इसके कल्याण के लिए दान किया, मेरा ये दान मुझे पुण्य देगा या फिर मैं कहीं पाप का भागी तो नहीं बन जाऊंगा। जैसे आपने दान दिया, किसी व्यक्ति ने आपसे आपकी गाड़ी का शीशा खटखटाया और उसके बाद आपने शीशा नीचे उतारा, व्यक्ति ने आपके आगे हाथ फैला दिया, भिक्षा की याचना की, और उस समय क्या हुआ? आपने उसे कुछ पैसे दे दिए। आपने उसे पैसे दिए, लेकिन व्यक्ति घर जाता है। घर जाकर वह अपने संग एक शराब की बोतल लेकर जाता है, खूब पीता है, खूब पीता है, धुत हो जाता है और कोई रोकने का प्रयास करता है, पत्नी को पीटता है, बच्चों को पीटता है, खूब कलेश करता है। आपका दान आपके लिए पाप बन गया या पुण्य बन गया? प्रश्न आपकी ओर है, उत्तर आप जानते हैं। सजनों, हमें ये विवेक कौन प्रदान करेगा? हम कहां से ये विवेक लेकर आए कि हम व्यक्ति का कल्याण कर रहे हैं या नहीं? हमारा यह दान हमारे लिए कल्याणकारी है या नहीं? बहुत अहम प्रश्न है। उत्तर हमें स्वयं खोजना होगा। और उत्तर यदि स्वयं नहीं खोज सकते तो हमारे ग्रंथ हमारे समक्ष ऐसा ही उदाहरण रखते हैं। हमें समझाते हैं कि विवेक शक्ति से पहले युक्त होना होगा। पहले आप जांच लीजिए कि आपके समक्ष खड़ा व्यक्ति आपके दान का अधिकारी है या नहीं। आपकी खून पसीने मेहनत की कमाई को कोई यूं ही व्यर्थ तो नहीं कर रहा। आपको लगता है आपने उसे दान दे दिया, आपको लगा आपने आज एक अच्छा कार्य कर दिया, लेकिन वो अच्छा कार्य आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। इसलिए ये विवेक शक्ति कहाँ से आती है? ये निर्णय, विवेकपूर्ण निर्णय कहाँ से प्राप्त होगा? इसी के लिए सजनों हमें ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि उस समय हम अपने मन की नहीं, अपने आत्मा के धरातल पर उतरकर अपनी आत्मा के स्वर को सुन पाते हैं। और आपकी आत्मा कभी आपको गलत निर्णय दे ही नहीं सकती। इसलिए आत्मा की उस आवाज को पुरजोर करने के लिए, आत्मा की उस धरातल पर उतरने के लिए, अपनी आत्मा से, अपनी सोल से कनेक्ट होने के लिए ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए परम आवश्यक बन जाता है। जब हमें ईश्वरीय साक्षात्कार होता है, जब हम किसी पूर्ण सत्ता सद्गुरु के श्री चरणों में जाकर उस ब्रह्म का दर्शन करते हैं, उस ईश्वर का दर्शन करते हैं, आत्मा चैतन्य से जुड़कर चैतन्यता को प्राप्त करती है, तो फिर वह आपको किसी प्रकार भी कोई मूर्ख निर्णय देगी ही नहीं। आप एक सही निर्णय और सही व्यक्तित्व, सही पात्र का चयन करोगे दान देने के लिए। और सजनों,
जिस समय विवेक युक्त हमारे पास ये निर्णय आ जाता है, तब हमारी ये आत्मा हमें बताती है कि किस व्यक्ति, किस समाज के लिए हमें दान करना चाहिए, कहां जाकर अपने खून पसीने की इस कमाई को अर्पित कर देना चाहिए। कहते हैं महाबुद्ध का एक शिष्य था जिनका नाम था अर्थवसु। अर्थवसु यूं तो बहुत ही धनवान